गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे पे चल रही होगी। तो गाइज एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। छत्तीसगढ़ व्यापम जेई फीजी व्यापम जेई वैकेंसी 2025 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका कैलेंडर अपडेट हो चुका है। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके जानकारी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। देखिए, पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, सिविल जेई के लिए 118 पोस्ट पे, आपको दिख रहा होगा जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, 118 पोस्ट पे एक वैकेंसी आने वाली है। ऐसे आपकी 3 वैकेंसी आने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर 3 वैकेंसी आने वाली है। वो कौन कौन सी है, जस्ट अ मिनट पहले देख लेते हैं, फिर सेशन शुरुआत करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सेशन को देखिएगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 118 पोस्ट सिविल के आने वाले हैं। ठीक है, अभी वैकेंसी कब आएगी, इसका एग्जाम कब होगा, तो ये आप जो कैलेंडर अपडेट हुआ है, ये 10 जनवरी का कैलेंडर अपडेट हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर ये जो आपका संभावित एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है 27/4/2025, यानी 27 अप्रैल आपका एग्जाम डेट है। 27 अप्रैल ये आपका पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई के अंदर पेपर होने वाला है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी एंड डब्ल्यूआरडी के अंदर जो पेपर होने वाले हैं, ये आपके कब होने वाले हैं, जुलाई में होने वाले। 13 जुलाई और 20 जुलाई को ये पेपर होने वाला है। सबसे पहला हमारा जो टारगेटेड एग्जाम होगा पीएचई होगा। यदि हम पीएचई एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, देन सभी एग्जाम में कॉमन सिलेबस होता है तो बहुत अच्छी हमारी तैयारी हो जाएगी। हमारे पास जो टाइम है इस पर्टिकुलर पे देखेंगे तो हमारे पास फेब, मार्च और अप्रैल, यानी अप्रोक्सीमेट आज से लेके देखें तो 100 डेज के आसपास का टाइम है। इस 100 डेज के अंदर हमें कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस के बारे में आपको पता होगा। सिलेबस के बारे में क्या आइडिया आपको है कि आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल से आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक से आते हैं। अब 100 क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं। ये डब्ल्यू के अंदर जब वैकेंसी आई थी आपकी, डब्ल्यू के अंदर 2022 में, तब का ये एनालिसिस है। टोटल 12 सब्जेक्ट से पेपर आए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सबसे ज्यादा जो वेटेज रखा गया था वो इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी का था, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट था ना वाटर से रिलेटेड था। मतलब डब्ल्यू वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, इसलिए इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी काफी अच्छा वेटेज था। 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो वैकेंसी आ रही है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ रही है, 118 पोस्ट में। तो इस बार जो सबसे ज्यादा वेटेज सब्जेक्ट रहने वाला है दैट इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इसी को अपन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं। लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन इस बार मिनिमम आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। इसके अलावा भी आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है, हमने पहले ही बता रखा है, इसको आप देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट आपकी जब बात करें तो 8 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इन 8 सब्जेक्ट को पहले अपने को पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की शुरुआत करनी होगी। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा पैरेलल में पहले से आपके सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इन सभी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। ओके, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं 100 डेज का टाइम है। 118 पोस्ट में पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रही है, जिसके अंदर डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों ही टाइप के एस्पिरेंट एलिजिबल रहेंगे। इसका नोटिफिकेशन आपका 45 से 60 दिन, 45 to 50 डेज एग्जाम डेट से पहले आता है। तो उसका इंतजार नहीं करना है, अपने को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत कम टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आज के सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। यदि हम सिलेबस की बात करें, जो हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस है 2022 वाला, और सिलेबस पूरा विश्वास है सिलेबस चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत कोई चेंजेस भी होता है तो उसको भी हम करवा के आपको देंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस के अंदर ये सभी टॉपिक आपके दिए हुए हैं। इससे 25 से 30 क्वेश्चन बनने वाला है। अब किस तरीके से अप्रोच रखें, कितने घंटे में सब्जेक्ट को पढ़ें, क्या क्या पढ़ें कि जो 25 से 30 क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, बहुत वेटेज सब्जेक्ट रखने वाला है, तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाए कि सारे क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से बन जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिलेबस में दिया हुआ है। अब इस सिलेबस को जैसे दिया है क्या इसी तरीके से पढ़ लें या थोड़ा मॉडिफाई करें। देखिए, जो हमारे पढ़ाने का तरीका होता है ना, हम ये मानते हैं कि आप चीजों को पहली बार पढ़ रहे हैं। इसमें कई एस्पिरेंट होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो 5-6 साल से पढ़ाई छोड़ रखे हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो डिप्लोमा होंगे। मतलब अलग अलग टाइप के एस्पिरेंट इसके अंदर देखने को मिलेंगे।
तो जो हमारा अप्रोच रहेगा पढ़ाने का वो एकदम 0 टू 100 जाएँगे, 0 टू 100 मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और कवर उतना ही करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इसका दूसरा नाम होता है, यदि डिप्लोमा के अंदर आपने किया होगा, यदि आपने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर रखा होगा, तो आपने पीएचडी के नाम से पढ़ा होगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से। यदि आपने बीटेक कर रखे होंगे, तो बीटेक के अंदर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम पे पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर नहीं दिए हैं, केवल इसके अंदर वाटर वाले सेक्शन को अपने को पढ़ना है, पानी वाले सेक्शन को पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में सिलेबस गिवन है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जिनकी तैयारी भी है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिनकी नहीं है उनको स्टार्टिंग से सीखने को मिलेगा। अप्रोच क्या हमारा रहने वाला है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन भी करते जाएंगे, जिससे बहुत अच्छे सब्जेक्ट की कमांड डेवलप होती जाएगी, ठीक है? तो पहले सब्जेक्ट को समझते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है क्या, ठीक है? आप पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करेंगे, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में काम करेंगे, तो आपकी क्या ड्यूटी बनेगी, आपकी क्या ड्यूटी बनेगी? पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए आप थोड़े टाइम के लिए सोचे कि आपकी जॉब लग गई है, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, अब आपको क्या काम मिलेगा, आपको क्या उद्देश्य होगा, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आपने डिपार्टमेंट को समझ लिया, तो सारे ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट है ना, जहाँ 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे से आप फील कर पाएँगे, बहुत अच्छे से फील कर पाएँगे, इस बात की हमारी पूरी गारंटी है, ठीक है? तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? यदि आपको स्पीड फ्लो लगे तो डबल स्पीड पे कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आपको आने वाली हैं, ठीक है? तो देखिए पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग, ये 3 वर्ड इसमें लिखे हैं, या फिर कह सकते हैं 2 वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग। पब्लिक हेल्थ क्या होता है? जन स्वास्थ्य, है ना? पब्लिक का स्वास्थ्य, पब्लिक का हेल्थ, और इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग हो गया। तो समझने की कोशिश करते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का मेन उद्देश्य है कि जो पब्लिक की हेल्थ है, जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ठीक है? पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना। अब पब्लिक हेल्थ को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? अब आपको पता है कि जो मैक्सिमम डिसीज होती हैं, मैक्सिमम जो डिसीज होती है, जो मैक्सिमम बीमारियां होती है, वो पानी से होती हैं। मैक्सिमम जो बीमारियां होती है, वो पानी से होती हैं। तो यदि हम सही तरीके से सेफ वाटर, ऐसा पानी प्रोवाइड करें पब्लिक को जिससे कि वो बीमार ना पड़े, ऐसा पानी हम प्रोवाइड करें कि जिससे कि वो बीमार ना पड़े, पहला उद्देश्य तुम्हारा ये हो जाएगा। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे। और पब्लिक हेल्थ बहुत अच्छी कैसी रहेगी, इसके लिए जो इंजीनियरिंग टेक्निक होंगे, इंजीनियरिंग जो प्रिंसिपल्स होंगे, उनका हम यूज करेंगे। तो आई होप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का थोड़ा मतलब समझ में आया होगा, डिटेल में भी हम देखने वाले हैं। तो मेरा हमारा एक मकसद है, एज अ जेई, एज अ जूनियर इंजीनियर, आपका क्या मकसद होगा, क्या उद्देश्य होगा डिपार्टमेंट के अंदर, कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना, ठीक है? स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना। अब उनके स्वास्थ्य को आप बेहतर कैसे बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निक एंड प्रिंसिपल। अब क्या इंजीनियरिंग टेक्निक हो सकती है, क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। हमारा क्या उद्देश्य होगा कि वहाँ की जो जनता है, ठीक है? वहाँ की जो जनता है, जो पर्टिकुलर मान लीजिए कोई एरिया है, दिस इज अ कोई टाउनशिप, दिस इज अ कोई टाउन है। अब इस टाउन के अंदर बहुत सारे घर बने हुए हैं, यहाँ लोग रहते हैं। तब इन लोगों को, ये जो बहुत सारे घर बने हुए हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इनको, हमारे यहाँ जो लोग हैं, इनको पब्लिक हम बोल रहे हैं, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। अब इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे तो हमें इनको बहुत अच्छा पानी देना पड़ेगा, हमें सेफ वाटर देना पड़ेगा। अब अगेन सेफ वाटर का मतलब है, यदि इस पानी कोई कोई पीता है तो बीमार ना पड़े, यदि इस पानी कोई पीता है तो बीमार ना पड़े। पहला उद्देश्य तो हमारा यही हो जाएगा। दूसरा होगा कि स्वच्छता, ठीक है? वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उस टाउनशिप का, उस कॉलोनी का, उस एरिया का, वहाँ का इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए और हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। तीसरा क्या रहेगा कि जो हम पानी इनको देते हैं पीने के लिए, जो गंदा पानी निकल के आता है घरों से, इस गंदे पानी को प्रॉपर तरीके से किसी ऐसी जगह पे फेंका जाए, ऐसी जगह पे ले जाया जाए, जिससे कि लोगों का नुकसान ना हो, लोग बीमार ना पड़े। मतलब इस तरीके की कई चीजें आप पढ़ने वाले हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो अभी ऐसे यदि हम बताएंगे ब्रॉडली तो समझ में नहीं आएगा, एकदम सीक्वेंस में चलते हैं।
तो बहुत अच्छी आपको क्लैरिटी आने वाली है कि हम किस तरीके से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर होने के नाते आपकी ड्यूटी बनती है कि वहाँ की जो जनता है वो स्वस्थ रहे, वहाँ की एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन हो, वहाँ के लोगों को सेफ वाटर मिले, जो गंदा पानी है वो गंदा पानी प्रॉपर तरीके से सीवरेज सिस्टम के थ्रू, सीवर लाइन के थ्रू ऐसी जगह पे पहुंचा दें जिससे कि लोगों का नुकसान ना हो। ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर इन सभी को सीखने वाले हैं, ठीक है? इस सब्जेक्ट के अंदर इन सभी टॉपिक को सीखने वाले हैं, लेकिन एक सीरीज में चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सभी बातें हमने आप लोगों के लिए लिखी है कि यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हो पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव से पहले जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? उसको समझ लेंगे तो ये बहुत अच्छी आपको एक क्लैरिटी देगा, ठीक है? बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा। पहला हमारा उद्देश्य होता है सेफ वाटर सप्लाई। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीएचडी इंजीनियर का? सेफ वाटर सप्लाई। मतलब लोगों को ऐसा पानी देना है जिस पानी को पीने के बाद वो बीमार ना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल हमारा आता है, समझ लेंगे फिर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा सवाल आता है सर, सेफ वाटर हम कैसे दें? लोगों को स्वच्छ वाटर हम कैसे प्रोवाइड करें? ये बहुत हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है? लोगों को स्वच्छ वाटर हम कैसे प्रोवाइड करें, ये हमारी पूरी ड्यूटी बन जाती है। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू हम पानी, एक स्वच्छ वाटर जनता तक सप्लाई कर सकते हैं। उस सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा उद्देश्य क्या है? लोगों को सेफ वाटर सप्लाई करना। जस्ट अ मिनट। हमारा उद्देश्य क्या है? पब्लिक को सेफ वाटर प्रोवाइड करना। सेफ वाटर प्रोवाइड करना। अब ये सेफ वाटर का मतलब ऐसा है कि इस पानी को कोई पिए तो बीमार ना पड़े। अब ये सेफ वाटर हम कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे? सेफ वाटर हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका पूरा का पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पानी के सोर्स क्या-क्या हैं, ठीक है? अब हमें पानी प्रोवाइड करना है, वाटर प्रोवाइड करना है, तो पहले पानी के सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पानी के सोर्स यदि हमें पता चल जाते हैं ना, फिर आगे की प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले पानी के सोर्सेस के बारे में हमको जानना पड़ेगा। पानी के सोर्सेस के बारे में जानना पड़ेगा। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि पानी के क्या-क्या सोर्स हैं? पानी के क्या-क्या सोर्स हैं? पानी के क्या-क्या सोर्स हो सकते हैं? वाटर सोर्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब वाटर सोर्स में 2 टाइप के सोर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, दूसरा होता है सरफेस वाटर सोर्स। अब अंडरग्राउंड वाटर सोर्स में क्या-क्या आता है? सरफेस वाटर सोर्स में क्या-क्या आता है? ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वाटर सोर्स क्या है। यदि हमें पता चल जाए कि हम पानी कहाँ से लेके जाने वाले हैं, पानी कहाँ से लेके जाने वाले हैं, तो मान लीजिए हमने देखा कि भाई किसी डैम से पानी लेके जा रहे हैं, या फिर हम किसी रिवर से पानी लेके जा सकते हैं, या फिर हम किसी पॉन्ड से पानी लेके जा सकते हैं, किसी वेल से पानी लेके जा सकते हैं, किसी ट्यूबवेल से पानी लेके जा सकते हैं, ट्यूबवेल से पानी लेके जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से पानी को हम ले जा सकते हैं। कौन-कौन से सोर्स हो सकते हैं? आगे हम एक प्रॉपर टेबल बनाए हैं, उसको हम आपको दिखाएँगे। स्क्रीन पे थोड़ा देख लीजिए। सरफेस वाटर यानी जो सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है? जिससे नदियाँ हो गई, झीलें हो गए, रिजर्वायर हो गया, पॉन्ड हो गया, स्ट्रीम्स होती हैं। ये सभी क्या होते हैं? सरफेस वाटर सोर्स एग्ज़ाम्पल हैं। ग्राउंड वाटर सोर्स में वेल्स होते हैं, स्प्रिंग्स होती है, हैंड पंप होता है, एक्यूफर मतलब जो ज़मीन के जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में जो पानी होता है, बोरवेल हो गया, ये सभी क्या हैं? ग्राउंड वाटर सोर्स है। तो हम इनमें से कोई एक वाटर सोर्स चूज़ कर लेंगे। इनमें से कोई एक वाटर सोर्स चूज़ कर लेंगे, फिर हम इस सोर्स से पानी को ले जाएँगे। इस पानी को क्या करेंगे? क्या इस पानी को डायरेक्टली जनता को सप्लाई कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले ये जो हमारा पानी होता है ना, इसको अपन रॉ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पानी को रॉ वाटर बोलते हैं, ठीक है? रॉ वाटर बोलते हैं। इस पानी को क्या बोलते हैं? रॉ वाटर यानी कच्चा पानी। इस पानी को आप जनता तक सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो पानी है, इस पानी के क्वालिटी पैरामीटर के बारे में जानना पड़ेगा।
ये जो पानी है आपने डैम से लिया, रिवर से, वेल से, ट्यूबवेल से, कहीं से भी लिया। मान लेता हूँ किसी रिवर से आपने पानी लिया। मान लीजिए आपने किसी रिवर से पानी लिया, तो पानी के क्वालिटी पैरामीटर के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। हमारा पीएचई इंजीनियर का क्या उद्देश्य था? जनता को सेफ वाटर प्रोवाइड करना। अब सेफ वाटर कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। हमने सोर्स आइडेंटिफाई किया, हमने रिवर आइडेंटिफाई कर ली, कोई भी गंगा यमुना जो भी नियरेस्ट में आपकी है, कोई हमने रिवर आइडेंटिफाई कर ली। अब उस रिवर से हम पानी उस एरिया में सप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पानी है उस पानी के क्वालिटी पैरामीटर चेक करेंगे। अब एक क्वालिटी पैरामीटर में कई टाइप के पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ होते हैं भौतिक, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, कुछ होते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, कुछ होते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, है ना। भौतिक होते हैं, रासायनिक होते हैं और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। ये 3 टाइप के पैरामीटर होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म मिक्स लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब ये तीनों टाइप के पैरामीटर के बारे में जानना होगा। ठीक है, तीनों टाइप के पैरामीटर के बारे में जानना, भाई क्या होते हैं, इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। ये थोड़ा समझ लीजिए आप, पानी के अंदर कितना फ्लोराइड है, पानी के अंदर कितना नाइट्रोजन है, पानी के अंदर कितने सस्पेंडेड सॉलिड है, पानी के अंदर कितने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है, डिजोल्व्ड सॉलिड है, ठीक है, आयन है, पानी के अंदर कितना सल्फेट है, ये सभी चीजें हो गई। ठीक है, इन सभी, यही आपके क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। यही आपके क्या होते हैं, क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। क्वालिटी पैरामीटर के आधार पर ही हम पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इस पानी को कहाँ लेके जाएंगे? इस पानी को ले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। इस पानी को हम लेके जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम पानी को ले जाने वाले हैं। हमने बहुत बड़ा प्लांट बना दिया, लेकिन ये थोड़ा छोटा बनाना है क्योंकि फिर लिखने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब ये वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होगा, ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, इसमें क्या होगा समझने की कोशिश करिए। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, इसके अंदर बहुत सारी यूनिट होगी, बहुत सारी यूनिट होगी। अब इन यूनिट की मदद से, इन यूनिट की मदद से हम क्या करने वाले हैं, पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। अब पानी को कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, डिपेंड ऑन द पानी के अंदर क्या क्या उनके क्वालिटी पैरामीटर के बेस पे, उनके क्वालिटी पैरामीटर के बेस पे पानी को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत सारी यूनिट होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई ए यूनिट है, बी यूनिट है, सी यूनिट है, डी यूनिट है, ई यूनिट है, अल्फा यूनिट है। ऐसे बहुत सारी यूनिट होंगी। इन यूनिट के माध्यम से हमारे पानी क्या होगा, पास करेगा। ठीक है, पानी क्या होगा, पास करके बाहर निकलता है। अब ये हमारा क्या है, WTP। WTP का फुल फॉर्म होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को साफ करने के बाद यहाँ से जो पानी निकलता है, वो पानी हमारा क्या होता है, सुटेबल वाटर होता है। क्या होता है, सुटेबल, सुटेबल वाटर। अब सुटेबल वाटर का मतलब क्या हुआ भैया? सुटेबल वाटर का मतलब है कि जिस पानी को कोई पिएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। यही उद्देश्य था पीएचई इंजीनियर का। क्या उद्देश्य था? सेफ वाटर प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर जो पानी निकला ना, सुटेबल वाटर, दैट इज नोन एज सेफ वाटर। इस पानी को कोई पिएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। अब आपने ऐसा क्या कर दिया सर कि इस पानी को पिए तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा? आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। आपने सुना होगा क्लोरीन मिलाते हैं, आपने बहुत सारी चीजें सुन रखी होगी। एक एक चीजें क्लियर करेंगे, अभी कंफ्यूजन होगा। तो हमने क्या किया, बहुत सारी यूनिट्स लगाई, इन यूनिट के थ्रू पानी पास कराया। यहाँ से जो पानी निकला वो हमारा साफ पानी है। अब इस पानी को हमें सप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास सुटेबल वाटर है, तो पीएचई इंजीनियर अगेन एक ड्यूटी बनती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना, जल वितरण प्रणाली बनाना और लोगों तक पानी सप्लाई करना। तो इस पानी को क्या करते हैं हम, एक ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर, ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर, ओवरहेड वाटर टैंक क्या होता है कि जो ग्राउंड सरफेस से ऊपर होते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड सरफेस से ऊपर होते हैं, यहाँ हम पानी को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देंगे। यहाँ हम पानी को क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, इस ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को ले जा करके वो क्या करेंगे, इस ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर पानी को स्टोर कर देंगे। ठीक है, दो टाइप के टैंक होते हैं जनरली। एक होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये जो ग्राउंड सरफेस है ना, इसके नीचे का जो टैंक होता है, इसे अपन बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडर ग्राउंड वाटर टैंक। इसका दूसरा नाम होता है सम्प। बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, बेसिक से एकदम।
ठीक है, जो पढ़ रखे हैं पहले हमसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को पता होगा, ठीक है, बट यदि नहीं पढ़े हैं पहले से तो आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। ये जो ऊपर होता है ना, आपने बहुत जगह पानी की टंकी देख रखी होगी, एफआरओ में बहुत जगह बनी रहती है, ठीक है, ये आपका होता है ओवरहेड, ओवरहेड वाटर टैंक। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पानी जो हम स्टोर कर रहे हैं दैट इज ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर, इसका नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस यहाँ से ओवरहेड वाटर टैंक से पानी को लेकर के जिस टाउनशिप में पानी हमें सप्लाई करना था, ठीक है, अब आपके पता नहीं जहाँ भी नियुक्ति होती है छत्तीसगढ़ के अंदर उस एरिया में आपको ये काम मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपको मिलता है, कोई सा भी एरिया मिल सकता है, रायपुर मिल गया, कोई सा भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी आपको एरिया मिलता है, ठीक है, तो वहां आपको पानी सप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर, ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर पानी आपका स्टोर है। फिर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी मैं बना के दिखा नहीं सकता, जस्ट नाम के लिए दिखा रहा हूँ आपको, आगे बताऊंगा अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जल वितरण प्रणाली होती है, ठीक है, जल वितरण प्रणाली के थ्रू पानी को हम टाउनशिप के अंदर सप्लाई करने वाले हैं। अभी मान लीजिए ये आपका टाउनशिप था, ठीक है, ये टाउनशिप है। अभी टाउनशिप में बहुत सारे घर हैं, ठीक है, इस टाउनशिप में बहुत सारे घर हैं। अब इन घर को हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले हमने सुटेबल वाटर को ओवरहेड वाटर टैंक में स्टोर किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जल वितरण प्रणाली के थ्रू टाउन के अंदर हमने पानी को सप्लाई किया। अब यहाँ के जनता बहुत खुश हो जाएगी कि भाई बहुत अच्छा इंजीनियर साहब पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हमारा जो नगर पालिका है बहुत अच्छा पानी प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी वाटर प्रोवाइड कर रहा है, पानी को अच्छे से लोग एंजॉय करने वाले हैं। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा पता है आपको, अब इस पानी को तो पियेंगे। मान लीजिए आपने 100 लीटर पानी प्रोवाइड किया, तो लगभग 80% जो पानी होता है ना, वो वेस्ट वाटर के रूप में निकलेगा। 80% वाटर, जो 80% वाटर होता है वो वेस्ट वाटर के रूप में निकल के आएगा। कितने परसेंट वाटर, जस्ट अ मिनट, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों को क्लास हमारे डिजिटल बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मैं सेटअप से बहुत दूर हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए क्लासेस प्रॉपर प्रोवाइड करता रहूँ, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती रहे। क्लासेस तो वैसे ऑलरेडी चल भी रही हैं। तो 80% जो पानी आपको मिलेगा ना, 80% पानी ये वेस्ट वाटर के रूप में मिलेगा, गंदे पानी। अभी जो 80% वेस्ट वाटर है क्या करेंगे, क्या घर से निकलेगा तो बेहतर रहेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप एक पीएचडी इंजीनियर हैं, आपका उद्देश्य है कि लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना, मतलब एक क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना होगा, हाइजीन भी मेंटेन करना होगा। तो इस गंदे पानी को खुले में आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीवर पाइप के थ्रू, किस पाइप के थ्रू, सीवर पाइप के थ्रू, इस पानी को सीवर पाइप के थ्रू, सीवर पाइप मतलब होता है, सीवर पाइप का मतलब होता है गंदे पानी को ले जाने वाली पाइप। बहुत सारी पाइप कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी पाइप होती है, बहुत सारी पाइप कनेक्ट कर करके पानी को हम ले जाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। कहाँ ले जाएंगे भैया, इस पानी को हम ले जाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर इसे बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, या सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इस पानी को, जो गंदा पानी था ना, इस पानी को हम ले जाएंगे, और बहुत सारी यूनिट होंगी, अल्फा बीटा गामा, बहुत सारी यूनिट होंगी। तो इस पानी को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे साफ करेंगे, नहीं, जो ये गंदा पानी था ना, इस पानी का भी हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पैरामीटर चेक करते हैं। जिस तरीके हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर देखा था, इसी तरीके से वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेस्ट वाटर पैरामीटर कह सकते हैं, पैरामीटर्स कह सकते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। इसको हम चेक करेंगे, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे, ठीक है। अब वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने के बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो सिस्टम होता है ना, गंदे पानी को ले जाने वाली जो पाइप होती है, बहुत सारे अपर्टिनेंसेस लगाए जाते हैं। तो आपको सीवर अपर्टिनेंसेस के बारे में भी समझना होगा यहाँ। सीवर अपर्टिनेंसेस मतलब ताकि जो गंदा पानी है ना, बहुत अच्छे से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच सके, इसलिए कुछ उपकरण लगाए जाते हैं, कुछ इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वही सीवर अपर्टिनेंसेस होते हैं।
ठीक है, वही सीवेज अपर्टनेसेस होते हैं। फिर ये जो गंदा पानी है इसको साफ करेंगे, फिर यहाँ से जो इफ्लुएंट निकलेगा, ई डबल एफ है, ई डबल एफ एल यू एन टी, इफ्लुएंट निकलेगा। इस इफ्लुएंट को हम डिस्पोजल कर देते हैं, किसी वाटर बॉडी के अंदर कर सकते हैं, किसी वाटर बॉडी के अंदर कर सकते हैं, या फिर किसी लैंड में छोड़ देते हैं, किसी लैंड में छोड़ देते हैं। ये पूरा सिस्टम होता है, ये पूरा सिस्टम होता है, समझ में आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है। तो अब हमारा जो पहला उद्देश्य था पब्लिक को सेफ वाटर प्रोवाइड करना, तो सेफ वाटर कैसे प्रोवाइड करेंगे, एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बोला आपको, सबसे पहले आपको सोर्स आइडेंटिफाई करना है, किस सोर्स के माध्यम से पानी आप सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सोर्स किस बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे कि वहाँ की जनता कितनी, वहाँ कितनी पॉपुलेशन, उसके बेस पे, ठीक है। तो सोर्स आपने आइडेंटिफाई किया, सोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद इस पानी, ये हमारा एरा वाटर था, इसको हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकते थे, तो इसके क्वालिटी पैरामीटर को हमें चेक करना है। अब क्वालिटी पैरामीटर में 3 टाइप के पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे, भौतिक, रासायनिक और जैव रासायनिक, है ना। तो फिजिकल फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है, जैविक बोलते हैं उसको। फिर इन पैरामीटर को चेक करने के बाद हम वाटर ट्रीटमेंट पानी को ले जाएंगे, पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे बहुत सारे यूनिट के थ्रू। फिर यहाँ से जो पानी निकलेगा वो पानी हमारा साफ वाटर होगा, सुटेबल वाटर होगा, इसको पीने के बाद कोई बीमार नहीं पड़ेगा। तो जनता को सप्लाई करना है, सप्लाई करने के लिए ओवरहेड वाटर टैंक में स्टोर कर देते हैं पानी को। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पानी को ले जाते हैं किसी टाउन में, किसी शहर में, जहाँ भी सप्लाई करना होता है। यहाँ पानी जाता है, लोग अच्छे से हंसी खुशी में पानी को यूज करते हैं। फिर वो गंदा पानी निकलता है, लगभग 80% वेस्ट वाटर के रूप में निकलता है, जिसे सीवर पाइप के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। वहां से जो इफ्लुएंट निकलता है उसे किसी वाटर बॉडी में, है ना, किसी लैंड में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पानी के वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेक करते हैं, सीवर अपर्टिनेंसेस भी लगाते हैं, यानी बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं ताकि गंदा पानी अच्छे से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच सके। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, और इसी चार्ट के बेसिस पे पूरा का पूरा आपका सिलेबस गिवन है। आ रही बात समझ में, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, बहुत अच्छे से फील करने वाले हैं। यदि आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, इस सब्जेक्ट को, तो जब आप ज्वाइन करेंगे पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर, आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं आने वाली, बहुत अच्छे चीजों को आप फील कर पाएंगे, ठीक है। या तो बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हमें देखना है कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। इसी बेसिस पे हमें देखना होगा कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। हमने उसे फ्लो चार्ट पहले ही बना रखा था आप लोगों के लिए, बट हमने अगेन बना दिया ताकि आपको समझने में कोई आसानी ना हो, ठीक है। ये पहले हमने बना के रखा था, बट हमें लगा नहीं नहीं, रेडीमेड नहीं, हमें बना के पढ़ाना चाहिए, तो इसलिए हमने आपके सामने फ्लो चार्ट अगेन ड्रा कर दिया। इसको आप अपने कॉपी बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब इसी ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं, इसी ऑर्डर में हमारा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। आपको उद्देश्य समझ में आ गया, ठीक है। एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर होने के नाते आपके जो 3 ऑब्जेक्टिव थे, पहला ऑब्जेक्टिव था सेफ वाटर सप्लाई, फिर दूसरा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी जो गंदा पानी जाएगा उसको किस तरीके से हम कहाँ पहुँचाएंगे, ठीक है। तो वही हमने सीवेज सिस्टम के बारे में देखा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में समझा, ठीक है, जो आपको उद्देश्य था। तीसरा था डिसीज प्रिवेंशन, यदि हम अच्छे से पानी लोगों को प्रोवाइड करेंगे, गंदे पानी का निपटारा अच्छे से करेंगे, तो लोगों को बीमारी नहीं होगी, तो हमारा जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सिलेबस की ओर, सिलेबस को कैसे पढ़ने वाले हैं। जो सिलेबस आपका गिवन है, ठीक है, जो सिलेबस इसके अंदर गिवन है, इसमें एक टॉपिक मेंशन नहीं है तो उसको जरूर हम नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है अपने को, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको सीवेज कलेक्शन के बारे में पढ़ना है, कन्वेंस के बारे में पढ़ना है, डिजाइन के बारे, ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पढ़ना, वो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। पॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है, वेस्ट वाटर, इसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। ऐसे कई टॉपिक है जिनको आपको नहीं पढ़ना है, तो उनको हम देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या है, किस ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने पहले बताया आपको कि इसको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है, यदि हमें सिलेबस पता चल जाए ना, फिर सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये भी पता चल जाए, तो बहुत आसानी हो जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है।
पहला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है दैट इज वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस। ठीक है, मतलब किसी टाउनशिप के अंदर आपको पानी सप्लाई करना है, तो किसी टाउनशिप के अंदर पानी सप्लाई करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा भैया पानी की डिमांड कितनी है, वहाँ की वाटर डिमांड, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करेंगे ना। तो वाटर डिमांड जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। तो पहला वाटर डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। अब पॉपुलेशन कितनी है तो हमें देखना पड़ेगा पॉपुलेशन प्रेजेंट में 2025 के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, और इस सिस्टम को 15 साल 20 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो आने वाले 2050 में, ठीक है, इनफैक्ट 2040 के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी। तो यहाँ बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग मेथड, फॉरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन होती है उसको निकालने की जो विधि होती है, उनके बारे में जानेंगे। तो वाटर डिमांड, सोर्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से सोर्स होते हैं। कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है कि सोर्स से लेकर के हमारे पास जो सोर्स है, ठीक है, ये जो सोर्स है, इस सोर्स से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने वाली जो पाइपें होती हैं, जो सिस्टम होता है उसे कन्वेंस कहते हैं। तो कन्वेंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस, यहाँ तक समझ में आ गया। हमें ये भी पता चल गया जनता को कितना पानी चाहिए, किस किस सोर्स से पानी लेंगे ये भी आइडेंटिफाई कर लिया, पानी को कैसे सप्लाई लेके जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, ये भी हमको पता चल गया। ठीक है, तो क्या पानी को डायल्यूट ट्रीटमेंट कर देंगे? नहीं करेंगे। आपने देखा था क्वालिटी पैरामीटर चेक करते हैं ना। अगला हमारा चैप्टर रहने वाला है वाटर क्वालिटी पैरामीटर, या क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों पढ़ेंगे। फिर हम पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे बहुत सारे यूनिट के थ्रू। फिर जब हमारा पानी साफ हो जाएगा, सुटेबल वाटर हमको मिलता है, तो हम क्या करते हैं, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पानी को, जल वितरण प्रणाली के थ्रू पानी को टाउनशिप में सप्लाई करते हैं। तो अगला हमारा जो चैप्टर रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, पानी हम लोग सप्लाई कर देते हैं, पानी लोग पीते हैं, फिर 80% जो गंदा पानी निकलता है उस गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। तो ले जाने से पहले वेस्ट वाटर का रेट्रिफ्टिव चेक करते हैं, उसको हम देखेंगे। फिर बहुत सारी रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर जिन पाइप के थ्रू गंदा पानी जाता है वो सीवर पाइप होती है, तो पूरा पूरा एक सीवरेज सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे गंदा पानी आपका जाएगा, तो उन सिस्टम के बारे में देखेंगे। अपरटेनेंसेस, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा सिलेबस में रहने वाला है। ठीक है, यही आपका सिलेबस दिया हुआ है आपके एग्जाम में। जो सिलेबस गिवन है, इसी सिलेबस से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में नहीं दिया है, फिर भी किसी को पढ़ना होगा तो हम करवा देंगे, बट इतना इम्पोर्टेंट है जो हमने बताया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है कि फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है ना, इसमें फेडिमेंटेशन लिखा है, फिल्ट्रेशन लिखा है, वाटर सॉफ्टनिंग लिखा है, ये सभी आपके ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ना पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये आपके जो हमारे यहाँ पास लिखा मैंने, जस्ट अ मिनट, मैंने क्या खोल दिया आपको, जस्ट अ मिनट रुकिएगा। ये टोटल 5 चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने सब टॉपिक नहीं बताया है। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर हम पढ़ते हैं पानी को कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो स्क्रीनिंग होता है, प्री फिडमेंटेशन टैंक होता है, फिडमेंटेशन टैंक होता है, एरिएशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है, सॉफ्टनिंग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अभी मैंने केवल मोटे मोटे चैप्टर के नाम बताए हैं, मोटे मोटे चैप्टर के नाम बताए हैं। फिर जब सब्जेक्ट स्टार्ट करें, जब सब्जेक्ट स्टार्ट तो कर दिए हैं, सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या रहने वाला हमने बता दिया है। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र करने वाले हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर हम पहले वाले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी आपकी आ रही है छत्तीसगढ़ व्यापम जेई के लिए, इसके लिए हमारा डेडिकेटेड बैच है, यकीन बैच। अब यकीन मानिए, ये जो सिलेबस 100 डेज के अंदर ना खुद से कर पाना बहुत मुश्किल है। जब आपकी पहले से तैयारी है तो बहुत अच्छी बात, आप कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से यकीन बैच के अंदर कंप्लीट कंटेंट आपको मिलने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए टेक और नॉन टेक दोनों लाइव लेक्चर देख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डेड प्रॉपर वीडियो, उनके नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज,
और ये जो मिलने वाला है ना क्लासेस वगैरह प्रॉपर, ये बहुत सिस्टमेटिक वे के अंदर रहने वाला है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे के अंदर रहता है। प्रॉपर शेड्यूल में क्लासेस चलती हैं डेली, प्रॉपर शेड्यूल में क्लासेस चलती हैं। कहाँ चलती हैं? आपको द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। यदि आप द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ आपको क्या होगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ क्या होता है, प्रॉपर शेड्यूल आ जाता है। जैसे आज का शेड्यूल बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब पता नहीं इस वीडियो कब देख रहे हैं। 5 PM पे ऑलमोस्ट आपकी रीजनिंग होती है, टाइम चेंज भी होता है तो आपको मिल जाता है। 6 PM पे आपका कंप्यूटर की क्लास होता है। 7 PM पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्लास होती है, ठीक है। 8 PM पे फाइल मैकेनिक्स चल रहा था। 9 PM पे प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। और फिर इसके बाद 10 मॉर्निंग में आपकी एक क्लास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ये शेड्यूल चेंज होता रहता है, ग्रुप में प्रॉपर अपडेट मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके के फॉर्मेट में आपको अपडेट देखने को मिलता है। क्लासेस को आप लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल फोन में भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी क्लासेस होती हैं प्रॉपर इनके नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग नोट्स बना लें तो बहुत बेहतर है, नहीं मिलता टाइम तो नोट्स के प्रिंट आउट आप ले पाएंगे, ठीक है। नोट्स के प्रिंट आउट ले पाएंगे। कल से हमारा पहला वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस। अबे 25 से 30 नंबर यदि आप स्कोर करना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक की बहुत अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ में टॉपिक के साथ साथ आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं। और इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया करेंगे आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो उनको भी लगाना होगा। और आपको फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगानी होगी। तब जाके आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 30 में तो 30 नहीं कह सकते, लेकिन 27-28 कह सकते हैं। एक दो क्वेश्चन उटपटांग भी आ गए तो 27-28 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे 80 to 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे, यदि आपने पूरी क्लास बहुत शिद्दत से देख रखी है। अच्छा, आप सोचेंगे सर आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपके कंटेंट से क्वेश्चन आएगा। आप चेक कर लीजिए कि हमने मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर के लिए काम कर रखा है। बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट था। मध्य प्रदेश के अंदर 650 सिलेक्शन 2022 के अंदर देखने को मिले थे। इस बार वैकेंसी कम थी, इसके बावजूद ही बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट था। छत्तीसगढ़ के अंदर WRD के अंदर बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट था। और इस बार आपकी PhD डिपार्टमेंट, WRD और PWD, इसके अंदर ये बहुत अच्छा सिलेक्शन दे के रहने वाले हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी जी जान लगा के। सॉरी, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यकीन बेस में इनरोल कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, 9340888429, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कल से पहला वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, कॉपी पेन लेके बैठना है, सारी चीजें साथ साथ लिखना है। और नहीं लिख पाते तो बुलेट पॉइंट में शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।